स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अरे ग्रुप बदल जाते हैं, सिलेबस थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं नहीं जाता। इनसे बोला ना, हमारी शुरुआत ही होती है, मतलब पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स हमको जन्म से ही फाइनेंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जन्म से हमको पता नहीं चलता, हम बोलते हैं मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, बोलते चॉइस करो। तो चॉइस करो मतलब ऑटोमेटिकली इट्स अ फाइनेंशियल डिसीजन। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए, बोलते नहीं कोई तो दो मिलेगा चार में से, करो चॉइस। फिर हम लोग शुरू करते हैं प्रायोरिटी करना। मतलब अगेन क्या कर रहे हैं हम लोग फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं। फिर कुछ भी हम लोग खरीदने जा रहे हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं, बेटा ये इतने प्राइस पे मिल रहा है, डू यू थिंक इट इज़ वर्थ इट। फिर हम सोचना शुरू करते हैं कि भाई इसका बेनिफिट इतना होगा, इसका खर्चा इतना है, तो ये महंगा है कि सस्ता है। तो हम ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देते हैं, वो बचपन से ही हो गया है। तो फाइनेंस एक्चुअली क्या है ना, फाइनेंस अपने खून में ही है। एंड थैंक्स टू अवर पेरेंट्स, उन्होंने बचपन में, एंड दैट इज़ मोर रिलेवेंट फॉर इंडियन पेरेंट्स, बिकॉज हम बोलते हैं ना, जो संस्कार जो है वो संस्कार बेस्ट है। एंड स्पेशली मनी रिलेटेड संस्कार जो है, कि सोचना कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये खर्चा ज़रूरी है, इज़ इट वर्थ इट। अगर महंगा भी होगा लेकिन ज़रूरी है तो करो बेटा, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है तो सस्ता भी होगा तो क्यों करना है। तो सिंपल सिंपल फाइनेंस के रूल्स हैं, लेकिन जो हमको पहले से पेरेंट्स पढ़ाते हुए आ रहे हैं, एंड वही हम लोग सिर्फ सिलेबस के रूप में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो अपना सब्जेक्ट है दैट इज़ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप देखोगे इसमें क्या क्या है, करेक्ट, लेट अस सी कि क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हो इस सब्जेक्ट में। तो पहला जो है, यहाँ पे है पहला टॉपिक, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जो हमने पापा ने बताया कि क्या इस पे खर्चा करना ज़रूरी है, दैट इज़ एग्जैक्टली दिस टॉपिक, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जैसे दैट हमने डिसीजन लिया 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का, यहाँ पे कंपनी डिसीजन लेते हैं कुछ करोड़ों का, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। करेक्ट। कि इतने साल पहले, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, इतने साल पहले इंडिया में अराउंड 8 से 10 मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स थे। करेक्ट, वोडाफोन अलग था, एयरटेल अलग था, आइडिया अलग था, एयरसेल था, टेलीनॉर था, बीएसएनएल, स्पाइस टेलीकॉम, एयर, इतने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे। एंड तब रिलायंस ने सोचा कि जियो लॉन्च करते हैं। ऑलरेडी कंपटीशन है मार्केट में, 8-10 प्लेयर्स ऑलरेडी है, और जियो वाले बोल रहे हैं, अरे मुकेश अंबानी सर बोल रहे हैं कि चलो नया टेलीकॉम सर्विस शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। और छोटा मोटा नहीं, उन्होंने 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया कि अगले इतने सालों में हमको जियो नेटवर्क इतना बढ़िया बनाना है कि बस करना है, बढ़िया बढ़िया करना है, बड़ा करना है। तो ये उनकी विजन थी इतने सालों पहले, और आप देखो क्या हो रहा है। अभी कहाँ है, एयरसेल खत्म हो गया, टाटा डोकोमो है नहीं, स्पाइस टेलीकॉम है नहीं, आइडिया वोडाफोन को मर्ज होना पड़ा बिकॉज ऑफ देम, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। और जियो किधर है, हर घर जियो है, धन धनाधन चल रहा है हर जगह। So that was an investment decision taken by Reliance Industries to enter a new segment. And that is what is exactly this topic, that is investment decision. कि प्रपोजल को इवैल्यूएट करना, कि प्रपोजल रिस्की है नहीं है। अगर आपको मशीन लेना है, आप देखते हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखा होगा आपने, बड़े बड़े क्रेन होते हैं, बड़े बड़े जेसीबी होते हैं। बट अगेन द क्वेश्चन इज, वो जेसीबी इतने महंगे हैं, वो क्रेन इतने ह्यूज और महंगे हैं, तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, वो लोग इसको रेंट पे लेते हैं। खरीदने से अच्छा मशीन तो चाहिए। करेक्ट, अगर अपनी हो या रेंट पे हो, मशीन तो चाहिए, तो उसका एनालिसिस होता है। तो उसको हम बोलते हैं लीजिंग डिसीजंस, कि रेंट पे मतलब लीज पे लें या खुद खरीद लें, उसका कैलकुलेशन होता है। ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ योर टॉपिक नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर आगे जाएंगे, दूसरा बड़ा टॉपिक है जो तो सबका फेवरेट है, इंडिया का ही फेवरेट है, शेयर मार्केट। किसी के पास 100 रुपये भी होंगे, क्या करना है, शेयर खरीदना। डीमैट अकाउंट फ्री में बिक रहे हैं, तो सबके पास डीमैट अकाउंट है, सबके पास पैसे हैं, द बेस्ट पार्ट सबके पास नॉलेज है नहीं। तो इसीलिए लोग पैसे लगाए जा रहे हैं और डूबते भी जा रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत करो, इसीलिए अपने लिए ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो जहाँ पे शेयर खरीदने से पहले उसका वैल्यूएशन सही होना चाहिए। गवर्नमेंट कह रहा है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, अरे लेकिन हर म्यूचुअल फंड सही नहीं है। नीचे लिखा होता है इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट।
और हम लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है सुन लिया, पढ़ता कौन है, कोई नहीं। तो एज अ प्रोफेशनल अगर आपको इस फील्ड में जाना है एज अ एडवाइज़र, या फिर आप खुद के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूरी तो है ना भाई कि आपको मालूम पड़े कि इतने सारे म्यूचुअल फंड में, इतने हज़ारों स्कीम्स में कौन सा स्कीम सिलेक्ट करना चाहिए। दैट इज़ वाई म्यूचुअल फंड एज अ टॉपिक अपने सिलेबस में रखा गया है। फिर आता है पोर्टफोलियो एसेट प्राइसिंग। एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। मतलब सब शेयर में डाल रहे हैं, शेयर में डाल रहे हैं, शेयर में डाल रहे हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को छींक आ गई, शेयर मार्केट गिर गया अपना। कुछ तो नींद में से उड़ गया, बोला चलो इस पर अटैक करो। फिर उसका दिमाग खराब हो गया, चलो ये देश खरीद लो। अरे यार कुछ भी कर रहा है वो, बट यहाँ पे हम रो रहे हैं। बिकॉज वो कुछ तो करता है, अपने शेयर मार्केट को आता है टेंशन, शेयर मार्केट आ गया नीचे, अपने पैसे गए लॉस में। इसीलिए क्या ज़रूरी है, इसीलिए ज़रूरी है डाइवर्सिफिकेशन। एंड डाइवर्सिफिकेशन बढ़िया करना, उसके लिए चाहिए हमको पोर्टफोलियो। तो इसलिए पोर्टफोलियो कैसे बनता है, उसके रूल्स कैसे हैं, ये भी हमको पढ़ना है। इसलिए पोर्टफोलियो आ गया उसमें। तो ये जो पूरा टॉपिक है दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू प्योरली द इन्वेस्टमेंट पार्ट, द पोर्टफोलियो पार्ट, द वैल्यूएशन, इक्विटी। और एक एफिशिएंट एक थियरी भी है छोटी सी, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, वो भी एकदम इंटरेस्टिंग बढ़िया थियरी है। नॉर्मली थियरी वर्ड सुनते हैं तो लगता है बोरिंग होगी, एकदम बढ़िया है, मज़ा क्या थियरी है वो भी। फिर आता है तीसरा टॉपिक, सबसे अगेन इंपॉर्टेंट, पैरेलली सब जगह दुनिया में कुछ भी करो रिस्क तो हमेशा है ही। और जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आ गया। तो अभी हम लोग सीए में फाइनल देने वाले हैं, तो सीए में फाइनल क्या है, रिस्क है। और रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मुझसे फाइनेंस पढ़ना, सिंपल। तो जहाँ रिस्क है वहाँ रिस्क को मैनेज तो करना पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। एंड डेरिवेटिव्स में अगेन देयर आर सब टाइप्स, फॉरवर्ड लो, फ्यूचर लो, नाम तो सबने सुने, एफ एंड डू। सब लोग बहुत ऐसे मस्त बोलते हैं एफ एंड डू, पता होता नहीं बहुत लोगों को, बट अच्छा लगता है, स्टाइल बढ़िया है एफ एंड डू में पैसे लगाने। तो ये नहीं पता था कितने डूब गए पैसे। तो इसका सही नॉलेज अपने सिलेबस में है, जो हम लोग पढ़ेंगे विद प्रैक्टिकल एंगल, एग्जाम एंगल, ये दोनों ज़रूरी है। प्रैक्टिकली आना चाहिए बिकॉज काम करना है, और एग्जाम आना चाहिए बिकॉज पास होना है। दोनों एंगल से तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई। तो इसीलिए ये टॉपिक है डेरिवेटिव्स। देन अगला आ रहा है इंटरनेशनल। अब सीए में है ही इंटरनेशनल डिग्री, तो अगर डिग्री इंटरनेशनल लेवल की है भाई, तो इंटरनेशनल टॉपिक तो पढ़ने पड़ेंगे। एंड इंटरनेशनल में और क्या है, सबसे मेन फॉरेन करेंसी। अभी पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि डॉलर भाई सरकते 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 90 क्रॉस कर गया। अरे हम तो जाने वाले थे यूएस, वो डॉलर देख के रुक गए, और इतना खर्चा नहीं होगा अपने से। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनियां खुश हैं बिकॉज वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो डॉलर जो ऊपर जा रहा है ये सॉफ्टवेयर वालों के लिए बढ़िया है, एक्सपोर्टर्स को। लेकिन हम टूरिस्ट, ट्रैवलर्स, इंपोर्टर्स, हमारे लिए भाई दुख है बहुत। पहले जो पाउंड था, जो यूरो था, वो अभी 100 सेंचुरी मार ली भाई उसने तो। डॉलर भी 90 क्रॉस कर दिया, नर्वस 90s में है डॉलर भी। सरकार कर रही है कुछ ना कुछ कंट्रोल करने का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस टॉपिक में है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे काम करता है, फॉरेन करेंसी में आपको रिस्क कैसे मैनेज करनी है, तो ये सब इस चैप्टर में आएगा। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म्स वगैरह, बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग है ना कि ऐसे दिमाग भी खुश हो जाएगा आपका कि भाई क्या कैलकुलेशन किया है। मतलब दिमाग ऐसा थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा झंझना होता है कि क्या हो रहा है भाई, इतने कैलकुलेशन, खतरनाक। ये भी बढ़िया टॉपिक है, ये हम छोटा छोटा पढ़ेंगे, छोटा छोटा, बिकॉज आफ्टर वाइल दिमाग जल्दी थक जाता है इसमें। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल, सब ऑनलाइन। अभी आप भी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, जो हो रहा है सब डिजिटली हो रहा है भाई। तो उसके बारे में थोड़ा सा, एंड प्लस अपने इंस्टीट्यूट ने वेटेज भी दिया है कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, कैसा होगा। प्लस हम लोग पेपर देखेंगे कि पेपर पैटर्न में क्या हो रहा है, कौन से टॉपिक पे कितना पूछ रहे हैं, कितना वेटेज है। वो सब तो करना पड़ेगा। सी वी हैव टू वर्क हार्ड बट वी हैव टू वर्क स्मार्ट। ये हार्ड तो सब लोग करते हैं भाई, अगर हार्ड वर्क से हो जाता तो सब पास हो जाते, सब पास हो जाते। तो हार्ड वर्क ज़रूरी है, देर इज़ नो चॉइस टू हार्ड वर्क। लेकिन थोड़ा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि कौन सा टॉपिक है, किसको ज़्यादा वेटेज आ रहा है, किसके ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं, किस पे थियरी ज़्यादा आ रही है, किस पे केस स्टडी ज़्यादा आ रहे हैं। वो एनालिसिस करना, वो स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है। इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट द पेपर, इट्स अबाउट हाउ यू राइट द पेपर, हाउ यू सीक्वेंस द पेपर। ये जनरली कोई नहीं है, बहुत रेयर है कि आप सीक्वेंस कैसे करते हो पेपर को, कि पहला कौन सा सवाल करते हो।
उन्होंने पूछा क्वेश्चन 2 पहले करना है, नहीं, मुझे क्वेश्चन 5 अच्छा आता है, मैं पहले क्वेश्चन 5 से शुरू करूँगा भाई। फिर क्वेश्चन 2 के बाद 3 आता है, नहीं करना मुझे, मैं क्वेश्चन 7 पे जाऊँगा अभी। मतलब क्वेश्चंस करने वही हैं सारे, लेकिन आप उसको कैसे सीक्वेंस करते हो ना, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपने ये भी कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो आप अगर वो सवाल सबसे पहले सॉल्व करोगे जो आपको सबसे बढ़िया आता है, पेपर चेकर वहीं पे फिदा हो जाएगा, बोलेगा यार ये बंदा बंदी है, बेस्ट है, पहला ही प्रोडक्ट इतना बढ़िया दिया है, पहला ही न्यूमेरिकल खतरनाक है। तो बाद में ना द इंप्रेशन गोज सो पॉजिटिव कि ही विल इग्नोर योर स्मॉल स्मॉल एरर्स ऑल्सो। तो वो पेपर चेक करके साइकोलॉजी सोचो, एंड आप इजीली सब्जेक्ट को क्रैक कर पाओगे। ये क्या, आप कोई भी सब्जेक्ट क्रैक कर पाओगे इफ़ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ पेपर चेकर एंड द टेक्निक द स्ट्रेटेजी ऑफ हाउ टू राइट द पेपर्स। यही सब हम लोग करने वाले हैं, मज़ा आएगा। मज़ेदार ही सब्जेक्ट है, इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि डे टू डे कनेक्शन होगा, करेक्ट, डे टू डे इंटरेक्शन होंगे। और लाइव चल रहा है, सब लाइव चल रहा है, डॉलर लाइव चल रहा है, मर्जर अमलगमेशन हो रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, शेयर मार्केट गिर रहा है। तो खुशी की बात नहीं है, बट गिर रहा है, और यही सब पढ़ना है हमको। ओके, तो लेट अस स्टार्ट ऑन दिस जर्नी। एंड मैं तो आपके साथ हूँ ही हमेशा, आप भी हमारे साथ रहो, और मिलके सीए में फाइनल क्लियर, एंड तुरंत इंडस्ट्री, जॉब, प्रोग्रेस, प्रोफेशन, इंटरनेशनल, जो करेंगे बड़ा करेंगे। ठीक है, तो तब तक मिलेंगे फिर से। थैंक यू, थैंक यू सो मच।